विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्तितं स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याण संश्रयात् स्मृतृणां वरदत्वाच् ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। पिछले वीडियो से आगे हम शुरू करते हैं अध्यास में। अब चलिए, बार बार कुछ लोगों बोला ये जो मिथ्या शब्द है, मिथ्या नहीं, जैसे कि ये मिथ्या हो गया, मिथ्या ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये मिथ्या क्या है? चलिए, संस्कृत में एक जो मिथ्या शब्द है माने मिथा, मिथा माने परस्पर। जैसे अब आप जो है आँख किसे कहते हैं? आँख जो रूप को देखे, और रूप किसे कहते हैं? जो आँख, जिससे आँख, जो रूप किसे कहते हैं? जो आँख से दिखे, इसी का नाम मैथुन है। ठीक है, मैथुन। ये मैथुनी सृष्टि, इसीलिए बोलते हैं ये मैथुनी सृष्टि है, माने सहज स्वभाव से सिद्ध नहीं है। आँख कैसे सिद्ध हुई? रूप से। रूप कैसे सिद्ध हुआ? आँख से। तो दोनों किससे सिद्ध होंगे? तो जिससे दोनों सिद्ध होते हैं वो सच्चा, और ये दोनों अन्य आश्रित है ना, एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए मिथ्या हैं। आप समझिए इसको, इसलिए इस अर्थ में मिथ्या हैं। अब एक सज्जन एक दिन मिले, बोले ये सृष्टि का जो आप जो बोलते हैं कि जी को हमको ये आँख से प्रत्यक्ष दिख रही है, इसको आप मिथ्या कैसे कह सकते हो? मैंने उनसे कहा, मैंने जो मिथ्या, हमने इस सृष्टि को हमने कहा आपने समझा नहीं। मैंने कभी यही नहीं कहा कि ये जो रूप है मिथ्या है और आँख सच्ची है। ठीक है, हमने ये नहीं कहा कि ये रूप मिथ्या है और आँख सच्ची है। ठीक है, तुम आँख को सच्ची मानते हो और रूप को मिथ्या मानते हो। समझ में आया इसमें? आप आँख को सच्ची मान रहे हो, जो दिखाई दे रहा है उसको मिथ्या मान रहे हो। अरे भाई, अधिष्ठान ज्ञान से अंतःकरण भी मिथ्या है, समझ गए? तो इंद्रियां भी मिथ्या हो गई तथा उनके विषय भी मिथ्या हो गए कि नहीं हो गए? अब ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये हम कह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अब प्रोग्रेस क्या है? माया है, मान लो ये जो भी दिखाई दे रही है, तो प्रोग्रेशन इन माया इज ए सर्कल दैट ब्रिंग्स यू बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, बट you start ignorant and come to the end will all knowledge. So first we must have strong desire to get free, the flash of light that will illuminate the darkness for us is in us. So it is the knowledge that is our nature. Think of nothing of but liberation. Think day and night, this universe is zero, only God is. समझ गए नहीं समझ में? अभी क्या, अब द ड्रीम, अब मान लीजिए जैसे आप बोलते हैं क्या है ये सब बुक्स जो हैं ये यूजलेस हैं। द बुक्स आर यूजलेस टू अस अंटिल आवर ओन बुक्स ओपन्स। समझ गए नहीं समझ में? अभी क्या, लाइक द ड्रीम व्हाट वी आर सीइंग, द ड्रीम इज ओनली द ड्रीमर। ठीक है, द ड्रीम इज ओनली द ड्रीमर, इट हैज नो अदर बेसिस. The keynote running through the music is I am he, Tattvamasi, Aham Brahmasmi. All other notes are but क्या है, variation and do not affect the real theme. So तो give up, तो इससे क्या होता है? give up the, renounce the word. समझ गए? कहने का मतलब है ऐसे नहीं आएगा। आप मिथ्या शब्द को समझिए पहले, है ना, फिर आप विचार कीजिए। अब आप आत्मा को आनंद स्वरूप नहीं जानते हैं, इसलिए इतने दुखी हैं और सुख से वंचित हैं। समझ गए? आप आत्मा को आनंद जानिए तो सुख दुख दोनों से तत्काल मुक्त हो जाओगे। किंतु अज्ञान से जब कोई स्वर्ग में सुख ढूंढता है तो मानो वह अपने सुख के ढेले को ऊपर की ओर फेंक देता है। समझ गए? जब कोई संसार के सुधार में
सुख खोजता है तो मानो वो एक असंभाव्य सुख की खोज करता है, क्योंकि मानव मन की गति बड़ी विचित्र होती है। सृष्टि के आदि में संसार में जो काम क्रोध आदि विकारों की समष्टि थी वही आज भी है, केवल मामूली सा अंतर काल भेद से प्रतीत होता है। इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। अनात्मा में सुख की खोज निराशा मार्ग है, क्योंकि अनात्मा में सुख होता ही नहीं। समझ गए? इसीलिए श्रुति बोलती है मत्वादेवम हर्ष शोक को जहाती। उस आत्मदेव को जानकर हर्ष और शोक को त्याग देता है। इसका अर्थ यही कि हर्ष शोक अज्ञान से ही होते, वास्तव में नहीं है। श्रुति का दूसरा वचन लेते, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। इसका तात्पर्य है कि बंधन केवल आत्मा के अज्ञान से है, वास्तव में नहीं। पुनः आत्मज्ञानी के लिए श्रुति का वचन है कि देहपात होने पर उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। समझ गए? वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। ना तस्य प्राणा उत्क्रमांते, ठीक है, ना तस्य प्राणा उत्क्रामंते। इससे यही सिद्ध होता है कि जीव का आवागमन संसारित्व अज्ञान का ही कार्य है। इस प्रकार जीव का जन्म मरण सुख दुख बंध मोच आना जाना ज्ञान अज्ञान कर्ता भोक्ता, ठीक है, परिचिनत्व सभी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं और स्वरूप ज्ञान से एक साथ निवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, वेदांत की इस मान्यता के विरुद्ध धार्मिक लोग क्या बोलते हैं कि जीव के सब बंधन अधर्म से उत्पन्न होते हैं, वो लोग बोलते हैं, तथा धर्म से निवृत्त हो जाते हैं। उपासक लोग इसे ईश्वर की विस्मृति का परिणाम मानते हैं और ईश्वर स्मरण से इसकी निवृत्ति। योगी लोग क्या बोलते हैं? विक्षेप को इसका हेतु मानते हैं और समाधि को निवर्तक। इस पर वेदांत का कहना है कि अधर्म विस्मृति विक्षेप तथा धर्म स्मृति और समाधि ये सब अज्ञान से देह में तदात्म करने से सिद्ध होते हैं। अतः धर्माधर्म स्मृति विस्मृति और विक्षेप समाधि स्वयं अज्ञान के कारण है। इसलिए बंधन अज्ञान से है। इस कथन में कोई दोष नहीं है। हाँ, ज्ञान की विशेषता ये है कि आत्मा का ज्ञान होते ही अज्ञान और उसके समस्त कार्य का एक साथ तुरंत नाश हो जाता है। ठीक है, अहम का इदम के साथ तदात्म्यापन्न होना अज्ञान है और अहम में इदम का अत्यंत अभाव देखना ज्ञान है। ठीक है, अब जो नेति नेति द्वारा इदम का निषेध करते जाने पर अंत में निषेधावधि रूप में क्या बचेगा? अहम, उसकी उपलब्धि होगी। जो जन्म मरण बंध मोच ज्ञान अज्ञान सुख दुख आना जाना सभी संकल्पों से विमुक्त है। ठीक है, इदम समष्टि विकल्प है और उस विकल्प का आधार है अहम। ठीक है, अहम व्यष्टि और समष्टि में एक ही है, क्योंकि व्यष्टि और समष्टि दोनों इदम सृष्टि हैं। इस शुद्ध अहम का इदम के साथ अध्यास संभव नहीं। समझ गए? विचार ये करना चाहिए कि वास्तव में मुझ आत्मा का देह के साथ तदात्म्य है, संभव है कि नहीं। तो वेदांत कहता है यदि आत्मा शरीरी है तो सब शरीर उसी के हैं, अन्यथा उसका कोई शरीर नहीं है। तब उसके किसी के साथ तादात्म्य का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जो सबकी आत्मा है वो सबके धर्माधर्म सामान्य विशेष से मुक्त है, अन्यथा सर्व आत्मा ही है, यही कहना उचित है। अध्यास अज्ञान का कार्य है। पूर्व में पहले हम कह चुके हैं इसको कि अध्यास किसका? अज्ञान का कार्य है। अपने आप को यथा तथ्य न जानना अज्ञान है तथा अपने को ब्रह्मातिरिक्त कुछ मानना भी अध्यास है। यही अध्यास है। अपने को अपरिच्छिन्न न जानना अज्ञान है और अपने को परिच्छिन्न समझना भ्रम या अध्यास है। अब चलिए, अब योग और सांख्य क्या है? योग और सांख्य मत भ्रांति तो मानते हैं, परंतु वे भ्रांति को उसी भ्रांति को अज्ञान कहते हैं, उसके कारण को नहीं। ये समझिए, यहाँ पे वे केवल कार्य भ्रांति को ही मानते हैं। ठीक है, अब एक और मान लीजिए, बहुत सारे एक व्याकरण है, ग्रामेरियन। ठीक है, व्याकरण में नागेश जी एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने क्या किया, जो अध्यास है शांकर मत के अनुसार, परंतु अध्यास के पूर्व वो अज्ञान नहीं मानते। ठीक है, लेकिन वेदांत के जो नागेश जी ने इसलिए बताया कि उन्होंने व्याकरण मंजूषा लिखी है, प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्याकरण के बल पर ही शंकर भाष्य का अभिप्राय बदल दिया। व्याकरण बोला ये नहीं, तो उन्होंने अपनी व्याकरण के अनुसार ये बताया कि जो अध्यास है वो
कार्य वो जो है परंतु वो जो अध्यास को तो सांकर मत के अनुसार मानते हैं, परंतु अध्यास के पूर्व अज्ञान नहीं मानते, वो समझ गए। उन्होंने अपने जो व्याकरण मंजूषा उनका ग्रंथ है, उसमें अपने व्याकरण के हिसाब से उन्होंने शंकर भाष्य का अभिप्राय समझ दिया पूरे, समझ गए। अब लेकिन वेदांत के जो मूर्धन्य प्रवर्तकाचार हैं, जैसे पंचपादिकाकार, भामतीकार, आनंदगिरी, विवरणकार, विशेश्वराचार आदि, वे सब मूल ज्ञान को स्वीकार करते हैं, समझ गए। रज्जु का ज्ञान एक रूप होता है, परंतु रज्जु की सर्पवत, मालावत, भूछिद्रवत भ्रांतियां होती हैं, अनेक रूपा हैं। इसी प्रकार आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान भी एक होता है, किंतु वही अनेकानेक भ्रांतियों का आधार बनता है। जब आचार्य अध्यास को नैसर्गिक एवं मिथ्या ज्ञान निमित्ता कहते हैं, तो प्रश्न ये होता है कि कोई वस्तु नैसर्गिक भी हो और नैमित्तिक, ये कभी नहीं हो सकता। नैसर्गिक वस्तु सहज स्वाभाविक होती और नैमित्तिक वस्तु दो वस्तुओं के मिलने से होती है। इस प्रश्न का उत्तर यही है कि भाष्यकार ने यहाँ अध्यास के कारण अज्ञान को नैसर्गिक कहा और अज्ञान के कार्य अध्यास को, जो अनेकानेक निमित्तों से बदलता रहता है, निमित्तक भी कहा है। जो मिथ्या ज्ञान निमित्तक अध्यास है, वे सब भ्रांतियां हैं जो देश काल रूप निमित्तों से के परिवर्तन से बदलती रहती हैं। ये सारे भ्रम थोड़ी देर के लिए होते हैं, इसलिए झूठे हैं। मैं मनुष्य हूँ, पशु हूँ, पापी हूँ, पुण्यात्मा हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, ये सारी भ्रांतियाँ हैं, ठीक है। इन सबके मूल में अपनी ब्रह्मता का अनादि सिद्ध मतलब नैसर्गिक अज्ञान है। ये मैं हूँ, ये मेरा, ये मिथ्या ज्ञान ही संसार के सब सुख दुखों का कारण है। जो मेरा कहा जाता है वो मैं नहीं होता, फिर भी अज्ञान से मेरे को ही मैं मानकर सब दुखी हैं। देह मेरी है परंतु मैं देह हूँ, ये किस अज्ञानी का अनुभव नहीं है, ठीक है। जिसके साथ ये मेरा भाव लगा कि नहीं, कि वहीं दुख की सृष्टि तैयार हो गई, ठीक है। दुनिया में अनेक चोर पकड़े जाते हैं, परंतु जिनसे अपना ममत्व है, केवल उन्हीं की गिरफ्तारी से हमें दुख होता है कि नहीं होता है, ठीक है। दुख, अब आप जाइए वहां पे, मान लीजिए किसी घाट पे, जहां पर जो है हम जाते थे, वहां पे हमारे ग्वालटोली के पास एक भैरव घाट है, वहाँ अभी भी मतलब जो है जलाते हैं, मुर्दे आते हैं, जलाए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो डेली बहुत डेली चिताएं जलती रहती हैं, लेकिन उनसे आपको वहाँ पर जाएंगे तो उनसे देखो, उससे थोड़ा सा वो तो होता है मतलब थोड़ी देर के लिए, लेकिन उनसे आपको दुख नहीं होता है। वहाँ दुख मृत्यु का नहीं, ममत्व का है। जब अपना कोई वहाँ पर दिखाई देता है ना, वहाँ पर तब दुख होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो दुख की हेतु ममता है, देह में अभिनिवेश, दूसरे को मेरा मानना, मित्र शत्रु मानना, देह को मैं मानना, अपने को कर्ता भोक्ता, ये सब मान्यताएं ही दुख की हेतु हैं। वस्तुएं या परिस्थितियां दुखी नहीं करती हमें, ठीक है। ये देह व्यवहारिक है, इसके साथ मैं मेरा का संबंध प्रातीतिक आभास है। मन जब तक फुरता है तब तक ये भी मालूम पड़ता है, अन्यथा मूर्छा सुसुप्ति में मैं मेरा कहाँ मालूम पड़ता है। दूसरे जितनी देर ये मालूम पड़ता उतनी देर ही सुख दुख भी मालूम पड़ते हैं, समझ गए। यदि आपको यह अनुभव हो जाए कि समूचा अंतःकरण ही मैं मेरा नहीं, तब तो आपके दुख के संसार पर मानो बमगोला ही पड़ गया, ठीक है, समझ गया। क्या अब आप देखिए, मान लो आप मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पर हंसते रोते नहीं है क्या? वहाँ तो रोने का भी एक आनंद ही है, हंसने का आनंद किसी प्रकार से कम नहीं। तो ये संसार भी ब्रह्म रूपी जो पर्दा है उस पर अवस्थ रूप सिनेमा ही है, मूवी है। यहाँ सब आनंद का विलास है। फिर श्रुति बोलती तैतरीय है सुपित, क्या बोली? आनंदाध्येव खल्मानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशंविशन्ति। ये सारी सृष्टि आनंद से उत्पन्न हुई, आनंद से ही स्थित है और आनंद में ही लीन हो जाएगी। ऐसा ज्ञान दुख के विनाश की सर्वोपरि विद्या है, ठीक है। यदि आप लोग मान लीजिए अध्यास से मुक्त होना चाहते हैं
तो मैं एक सूची बनाए, ठीक है, एक एक आप लिखिए, उसमें खूब युक्ति प्रमाण लगाओ। जैसे आप क्या क्या नहीं है, पहला आप क्या क्या नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका क्या क्या नहीं है, पहला में कहता है आप क्या क्या नहीं है, दूसरे में आपका क्या क्या नहीं है, तीसरा आपके सच्चे स्वरूप में क्या क्या नहीं है। ये क्या क्या ही इति का वाच्य है ना। इस इति को नकारने पर आप देखेंगे कि संसार में न कोई वस्तु आपकी है, न व्यक्ति आपका है, और न कोई परिस्थिति आपकी है। समझ गए? आप देखेंगे कि जो आप अपने को समझते हैं उनमें से कोई आप नहीं है। अंत में आपको ज्ञान होगा कि आप में सिवा आपके कोई वस्तु ही नहीं है, केवल आप ही आप हैं। यही नेति नेति का लक्ष्य और वेदांत का प्रयोजन है। अब हमने बताया था, जैसे अध्यास की परिभाषा पहले बता दी गई थी। क्या बोलता? उन्होंने बोला को अयम अध्यासो नामेति। तो बोला कि स्मृति रूपा परत्र पूर्व दृष्टा व भाषा। ठीक है। अब यदि पूछो अध्यास किसका नाम है, तो कहते हैं कि स्मृति रूप पूर्व दृष्ट का अन्य में अभास अध्यास है। ठीक है। अब इसमें मान लीजिए संसार के विषयों में अध्यास होता है, वो प्रमाण और प्रमेय का ठीक ठीक मेल न होने से होता है। ठीक है। रूप युक्त स्वर्ण के संबंध में हमारे नेत्र प्रमाण है, चाहे वो कसौटी पर कसकर देखा जाए, चाहे यूं ही परखा जाए, प्रमेय स्वर्ण और हमारे प्रमाण, हमारे नेत्र का ठीक ठीक जब मेल होता है, संग होता है, न होने पर हम स्वर्ण को पीतल समझ बैठते हैं। इसी प्रकार पीतल को भी स्वर्ण समझा जा सकता है। ठीक ठीक सन्निकर्ष न होने के कई कारण हो सकते हैं। कैसे? नेत्र और स्वर्ण के बीच कोई पर्दा है, नेत्र में कोई दोष हो, स्वर्ण के बाह्य आवरण में मान लो कोई विपरीत ज्ञान का सहायक सादृश्य ज्ञान के हेतु हो सकता है, या अथवा प्रमाता में ही लोभादि कोई दोष हो। इस प्रकार सभी बाह्य अध्यासों में, चाहे वो स्वर्ण में पीतल हो, रज्जु में सर्प, या शुक्ति या मतलब सीपी, शुक्ति सीपी में रजत चांदी, वो सब भ्रांति रूप हो, प्रमाण और प्रमेय का ठीक ठीक सन्निकर्ष मतलब मेल न होना ही उसका मूल होता है। अब ये प्रश्न ये, क्या आत्मा में अनात्मा का अध्यास भी प्रमाण प्रमेय से ठीक ठीक सन्निकर्ष न होने से है क्या? क्या आंख आत्मा को ठीक ठीक नहीं देख सकती, इसलिए आत्मा में अनात्मा का अध्यास प्रसिद्ध है? आत्मा में इंद्रिय विषयत्व तो नहीं है, तब उसमें प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्षा भाव से जनित अज्ञान की सिद्धि कैसे हो सकती है? आत्मा तो स्वतः सिद्ध पदार्थ है, वो प्रमाण प्रमेय के सन्निकर्ष से ज्ञात नहीं होता। अतः प्रमाण प्रमेय सन्निकर्षा भावजन्य जो अज्ञान है केवल बाह्य वस्तु की त्वत है, बाह्य वस्तु विषयक है, आत्म विषयक नहीं। अब बहुत से लोगों को यही भ्रम होता है कि जैसे हम मोबाइल को देखते हैं, उसकी है ना, उसकी रिंग सुनते हैं, अब उसकी मान लो उसको सूंघकर अनुभव कर सकते हैं क्या? ठीक वैसे ही हमें आत्मा का दर्शन स्पर्श होने पर भी हमें आत्मा का ज्ञान होगा। अरे भाई, आत्मा कोई ऐन्द्रिक पदार्थ तो है नहीं कि उसको ऐसे दिखाई जिसका ज्ञान किसी प्रमाण से हो सके, नहीं। इसलिए प्रमाण प्रमेय के जो सन्निकर्षा भाव से जनित अज्ञान कभी आत्मविषयक नहीं हो सकता है। अब ये आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव का है, ये ज्ञान किस प्रमाण से होगा? मान लीजिए इसे जानने का कोई साधन नहीं सिवा किसी से सुनने के। भले ही आप इस बात को उपनिषद से ना सुने, किसी से भी सुन लीजिए आप, सिवा श्रवण के आपकी दृष्टि को इधर खींचने वाला कि आप प्रमाण प्रमेय के व्यवहार तथा उससे संकर्षजन्य ज्ञान से रहित नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, अन्य कोई दूसरा साधन ही नहीं है। इसलिए शब्द का प्रमाण स्वीकार किया गया है। समझ गए? अब ये ज्ञान सुगम कैसे होगा? अब उसके लिए बोलते हैं कि बाहरी वस्तुओं से वैराग्य अपेक्षित है। यदि आत्मानुसंधान, शांति और जीवन में निवृत्ति इष्ट है तो महात्माओं का सत्संग करना होगा। उस सत्संग श्रवण से ही आत्मा की ब्रह्म रूपता का ज्ञान सुगम हो सकेगा। नहीं तो अर्थ और काम के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष, हिंसा यही जीवन में रह जाएंगे। ठीक है।
अब प्रमाण प्रमेय का सारा व्यवहार अविद्यक है। अविद्या स्वयं प्रमाण प्रमेय का विषय नहीं, अविद्या का कोई कारण नहीं, वही सब कारणों का कारण, क्योंकि उसका कोई कारण बताने पर भी कारण जिज्ञासा का अंत नहीं होता। लगातार एक एक कारण के कारण की जिज्ञासा होती रहेगी और इस प्रकार अनवस्था दोष होगी। अतः अविद्या का कोई कारण नहीं, वरन अविद्या ही सबका कारण होती है। ठीक है। अब इसी बात को लोग यूं पूछते हैं कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा में अविद्या कब आई? बोलते कहाँ से आई, किससे आई? अरे भाई, इसका उत्तर यही है कि आत्मा में कब कहाँ किससे होता ही नहीं है, इसी सत्य के अज्ञान से आई है। समझ गए? होता नहीं है, ये जो सत्य इसी के अज्ञान से आई। कब काल है, कब क्या है, कब क्या है, काल है, कहाँ मतलब देश है, और किससे वस्तु है। तो देश काल वस्तु अविद्या से पूर्व नहीं, उत्तर है, बाद में है। काल जड़ता के क्षेत्र, ठीक है, दृश्य में होता है, दृगमात्र चेतन में नहीं। देश की भी जड़ सापेक्ष है, सृष्टि भी उत्पत्ति के पश्चात देश भासता है, सृष्टि की उत्पत्ति के पश्चात ही देश भासता है, पहले नहीं। इस प्रकार देश कालवश से पूर्व उनके कारण के रूप में अविद्या है। अपने ब्रह्म स्वरूप में अविद्या नहीं है, अपने स्वरूप को न जानना ही अविद्या है और स्वरूप ज्ञान से नष्ट हो जाती है। ठीक है। अभी बोलते हैं कि ये अध्यास क्या है, फिर वही आ गया प्रश्न है कि अध्यास का लक्षण क्या है, अध्यास का स्वरूप क्या है, और अध्यास संभव है या नहीं। इस प्रकार पूर्व पक्षी जो है बनाया प्रश्न कर रहा है कि भाई अध्यास के लक्षण और प्रमाण की जिज्ञासा करता है। अब ये क्या, इस जिज्ञासा में जो पूर्व पक्षी सिद्धांती है, वो पूर्व पक्षी सोचता है जो सिद्धांती है जो ये बोल रहा है उसको फंसाने के लिए दोहरा फंदा है कि नहीं। जैसे अब इस सिद्धांती अध्यास को प्रमाण से सिद्ध करता है। अगर मान लीजिए, अगर मैं मान लो, ठीक है, मैं अगर अध्यास को प्रमाण से सिद्ध करता हूं तो अध्यास सच्चा सिद्ध हो जाता है। समझ गए? उस दशा में सिद्धांती या जो मैं बता रहा हूं ये कथन है कि ब्रह्म विचार या उसके ज्ञान से अध्यास निवृत्त हो जाएगा, ये मिथ्या सिद्ध होगा कि नहीं? कारण सत्य वस्तु ज्ञान से निवृत्त नहीं होती। और अगर मान लो सिद्धांती का हम अपने को मान ले, अगर मैं अध्यास को प्रमाण का अविषय या झूठा मान लो बताता हूं तो उसके वेदांत विचार का कोई प्रयोजन ही नहीं सिद्ध हो। समझ गए ना? तो क्योंकि असत की निवृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं, दोनों ही दशाओं में वेदांत विचार की कोई आवश्यकता सिद्ध नहीं होती है, ऐसा लगता है। अतः अथातो ब्रह्म जिज्ञासा व्यर्थ है, ये आशय पूर्व पक्षी सिद्ध करना चाहता है। ठीक है। प्रश्नकर्ता भगवान भाष्यकार पूर्व पक्षी के इस मंतव्य से परिचित है, वो जानते हैं, वे कहते हैं कि अध्यास प्रमाण सिद्ध नहीं, अनुभव सिद्ध है। अहम अज्ञाहा, मैं अज्ञानी हूँ, ये ठीक है, आई एम इग्नोरेंट, तो ये सर्वमान्य का अनुभव है। सो इसी अनुभव का युक्ति युक्त अनुवाद अध्यास है। ये अध्यास सद विलक्षण अनुवर्चनीय है और उसके कारण अज्ञान के आश्रय और विषय की एकता रूप ज्ञान से निवृत्त हो जाता है। अध्यास अनुभूत होता है, वो असत से विलक्षण है और ज्ञान से निवृत्त हो जाता है, इसलिए सत्य से विलक्षण है। ये अध्यास जिसे है उसी के स्वरूप के बारे में, अतः आत्मा के यथार्थ ब्रह्म स्वरूप के अनुभव से वो निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा की प्रतिज्ञा सार्थक है। अब श्री भगवान शंकराचार्य आत्मा में अध्यास नहीं अपितु उसकी संभावना सिद्ध करते हैं, जिससे संसार के सब प्राणी दुखी हैं। उसी दुख के निवृत्त्यर्थ आचार्य अध्यास का लक्षण बनाते हैं। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्मृति रूपा परत्र पूर्वद्रष्टा व भाषा। अध्यास स्मृति सदस्य है तथा पूर्व दृष्ट का अन्य अधिष्ठान में अवभास या प्रतीत होना अध्यास है। अब ये दर्शन शास्त्र की प्रणाली है, ठीक है, फिलॉसफी की, क्या कि उसमें विषय के प्रकाश के लिए पूर्व पक्षी की स्थापना की जाती है। समझे? पूर्व पक्षी एक प्रश्न अपने आप पूर्व पक्षी का प्रश्न उठाया जाता है, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है और सिद्धांती प्रश्न के अनुरूप उत्तर देता है। इसी निमित्त से भाष्य में आह और उच्चते शब्दों का प्रयोग किया गया। आह पूर्व पक्ष है और उच्चते उत्तर पक्ष। ठीक है। अध्यास का लक्षण बताते हैं। मान लीजिए कि किसी अधिष्ठान में ऐसी चीज का भासना जो बाद में मिथ्या सिद्ध हो जाए, यही अध्यास है। यही, ठीक है, यही परत्र अवभाषा है।
अवसन्नो भाषा अवभाषा, अवसन्नो नाम ज्ञानेन यो ही बाध्यते। अवसन्न भास का नाम अवभास है। अवसन्न भास अर्थात ऐसी प्रतीति जो बाद में बाधित हो जाए, मिथ्या सिद्ध हो जाए, वह अवभास है। तथा अवभाषा एव अध्यासा, और ये अवभास ही अध्यास है। ठीक है, अब ये क्या है, ये खंडान्वय से अध्यास का लक्षण होगा, परंतु यहाँ परत्र शब्द को थोड़ा अवभास के पूर्व स्थापना कर लेनी चाहिए यहाँ, अन्यथा भास्कर की अध्यास परिभाषा अन्य संप्रदायों की परिभाषा से विलक्षण सिद्ध नहीं होगी। ठीक है, अब ना तो भास मात्र अध्यास है, न केवल बाधित भास अवभास अध्यास है। ठीक है, परंतु अन्य अधिष्ठान में परत्र किसी अन्य का बाधित भासमान होना अध्यास, यही परत्र अवभाषा पदों का लक्ष्यार्थ है। ठीक है, वस्तु का भासना ही उसके सत्तत्व का प्रमाण नहीं है। रज्जु में सर्प भासता है, सुक्ति में रजत, सीपी में चांदी भासती है। ये एक चंद्रमा में मान लीजिए आप चंद्रमा आप देख रहे हैं रात में, उसके ऊपर उंगली अगर रख दे तो दो दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, परंतु भ्रम के अधिष्ठान के यथार्थ बोध से सब मिथ्या भास जितने हैं सब मिथ्या अनुभव हो जाते हैं, क्योंकि वे भासते हैं, क्योंकि वे वहीं भासते हैं जहां वे नहीं हैं। अतः जब कोई वस्तु भासती हो और उस अधिष्ठान में भासती हो जिसमें वो नहीं है, तथा भास काल के पश्चात उसका अधिष्ठान बोध से मिथ्यात्व तो सिद्ध हो जाता है, तब ये भास परत्र अवभास रूप अध्यास कहलाता है। ठीक है, अब ये भासमानता अर्थात प्रकाशमानता जो है, ये सदा सर्वत्र सर्वरूप में प्रकाशमान रहना ही प्रकाशमानता का स्वरूप है। सच अगर पूछो तो ये प्रकाशमानता के अतिरिक्त सत्ता नाम की कोई वस्तु नहीं है, अपनी आत्मसत्ता भी। ठीक है, सिवा प्रकाशमानता के और क्या है, तथा जगत भी भास के अतिरिक्त क्या है। अंतर इतना ही है कि जगत बाधित भासमान है और आत्मा अबाधित भासमान है। कारण घट नहीं, जगत नहीं है। यह तो भास हो सकता है, परंतु मैं नहीं हूं, यह कभी अनुभव नहीं हो पाता। अतः मुझ ब्रह्मात्मा में जगत का प्रतीत होना परत्र अवभास है, इसलिए आत्मा में जगत का अध्यास है। अब देखा जाए तो बौद्ध लोग भी जगत को भास मात्र मानते हैं, मालूम है, बौद्ध भी जगत को भास मात्र मानते हैं। तब वेदांत के अध्यास कि बौद्धों के अध्यास से क्या विलक्षणता है, चलो इसके विषय में कुछ बता देते हैं। शून्यवादी बौद्ध हैं, उनका कहना है कि अध्यास में असत्य ख्याति होती है। ठीक है, हम आगे बताएंगे असत्य ख्याति क्या होती है, अर्थात जो वस्तु है ही नहीं, है ना, उनके शब्द, दूसरे शब्दों जो नितांत असत है उसी का भास होता है। अर्थ असत के ख्यापन का नाम असत ख्याति है। ठीक है, रज्जु सर्प सांप, रज्जु और सर्प के दृष्टांत में नितांत असत सर्प की प्रतीति ख्याति, मतलब प्रतीति को ख्याति रज्जु में होती है, और रज्जु भी स्वयं असत है, समझ गए। अतः वहां असत का ही असत में अध्यास है, अथवा यूं कहें कि भ्रम निर्धिष्ठान है, ऐसा शून्यवादी बौद्धों की मान्यता है। ठीक है, लेकिन वेदांत यहां पर कहता है कि भ्रम निर्धिष्ठान नहीं, साधिष्ठान होता है। आकाश में नीलिमा का भ्रम होता है, रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, किसी का किसी में भ्रम होता है, ये ठीक है, परंतु जिसमें भ्रम होता है उस अधिष्ठान का सत्य होना अनिवार्य है। वेदांत बोलता है जिसका भ्रम हुआ वो मिथ्या होता है। आप भ्रम से मोहन को सोहन समझ सकते हैं, ठीक है, परंतु मोहन के अस्तित्व से आप अस्वीकार नहीं कर सकते। जो मोहन का अस्तित्व आपको मानना पड़ेगा पहले। ठीक है, इसी प्रकार आत्मसत्ता सत्य है और उसी में प्रपंच सत्ता मिथ्याभास रही है। परत्र अवभाषा में परत्र मतलब अन्य अधिष्ठान में शब्द से असत ख्याति रूप जो निर्धिष्ठान अध्यास का निषेध किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इस पर कोई कह सकता है कि ऐसा ही क्यों ना मान लिया जाए कि जो दिख रहा है वही है, समझ गया। जैसे प्रपंच है तब दिख रहा है, रज्जु में सर्प है दिख रहा है, सुक्तिका में रजत है दिख रहा है, और दूसरे शब्द में सत्य की ही ख्याति होती है, अर्थात अध्यास में सत्य ख्याति होती।
ऐसी पूर्व पक्ष को मान्यता क्यों नहीं? इसमें यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि यदि रज्जु में सर्प सत्य है और वास्तव में नेत्र प्रमाण का विषय बनता है, तो फिर प्रतीति के अनंतर सर्प ज्ञान का मिथ्यात्व अनुभव नहीं होना चाहिए, परंतु होता है। सभी भ्रम स्थलों में भ्रमाधिष्ठान का ज्ञान होने पर भ्रम की निवृत्ति देखी जाती है। अतः रज्जु में भ्रमजन्य सर्प सत्य नहीं हो सकता। वास्तविकता यही है कि रज्जु में सर्प नहीं है और दिख रहा है, शुक्तिका सीपी में रजत नहीं है और दिख रही है, अनंत में शांत नहीं है, दिख रहा है, अविनाशी में विनाशी नहीं और दिख रहा है, अनंत में शांत का कोई स्थान नहीं, अविनाशी में विनाशी का कोई काल नहीं, सत्ता में व्यक्तित्व का कोई निर्माण नहीं, दृग मात्र में दृश्य नहीं है, तब दृष्टा भी नहीं है, फिर भी देश काल वस्तु व्यक्तित्व दृष्टा दृश्य सब एक ही सच्चिदानंद अद्वैत सत्ता में भासते हैं। अब तब ये ठीक है। अब इसके आगे हम अगले वीडियो में अध्यास का वर्णन करेंगे। ओम शांति।